रेडिएशन का खतरा है। हमारे बिल्डिंग के सराउंडिंग कम से कम 15 से 20 लोग हार्ट के पेशेंट हैं जिन्हें मतलब मशीन लगी हुई है। टेंट लगाकर, तंबू लगाकर यहाँ परमानेंट बैठ गए हैं और सवाल है सैकड़ों परिवारों की हेल्थ का, सवाल है जो महिलाएं यहाँ रहती हैं उनके बच्चों का, उनके बच्चों के स्वास्थ्य का। और मैंने खुद जाके देखा कि बिल्डिंग की स्थिति बहुत ख़राब है। इतना बड़ा हैवी टावर वहाँ पर लगेगा तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि दिक्कत आ सकती है। और हर तरह से मुझे धमकी भी दी जा रही है कि आपको गोली से मार देंगे जो सामने आएगा। और मुझे डॉक्टर ने बिल्कुल मना करा फ़ोन लेने से भी, कि फ़ोन भी नहीं पकड़ना, तो मैं फ़ोन भी नहीं पकड़ती, तो इसका कैसे मैं झेल पाऊँगी बताओ तो। वेस्ट सागरपुर के जे ब्लॉक में हम लोग मौजूद हैं और यहाँ एक मकान के ऊपर टावर लगाने की कार्रवाई चल रही है जिसका विरोध पूरी गली के लोग कर रहे हैं। और ये विरोध एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि लगभग 100 लोग इस चीज़ का विरोध कर रहे हैं कि टावर लग क्यों रहा है। इनकी शिकायत ये है कि टावर से लगने से काफ़ी सारी बीमारियां हो सकती हैं रेडिएशन से, और इसकी शिकायत इन्होंने डीसी में भी दी है, पुलिस में भी दी है, विधायक को भी दी है, पार्षद को भी दी है। पार्षद है सिमी यादव, उनकी तरफ से एक पर्चा आता है और कहा जाता है कि ये लगाना ठीक नहीं है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि परमिशन भी दी हुई है एमसीडी तरफ से। ये लेटर हम आपको स्क्रीन पर दिखाएंगे। मतलब एक टावर 15 फीट की दूरी पे लगा हुआ है। बिल्डिंग बहुत ही जर्जर है, बहुत पुरानी है, पीछे से पूरी सीपेज है, रेडिएशन का खतरा है। हमारे बिल्डिंग के सराउंडिंग कम से कम 15 से 20 लोग हार्ट के पेशेंट हैं जिन्हें मतलब मशीन लगी हुई है। और बार बार मतलब पुलिस आती है, विधायक, और ये इनकी तरफ से हमें सपोर्ट मिलता है कि नहीं लगेगा, लेकिन ये टावर वाले और फिर इधर आ जाते हैं और पूरी गली इनकी वजह से परेशान है। विरोध ऐसा है, टावर से जो निकलने वाले बहुत रेडिएशन होते हैं, इसको बहुत प्रॉब्लम, बहुत काफ़ी सारे लोग पेशेंट हैं इस टावर के जो नीचे आते हैं। और गली के क्या, एक गली से लेके 6 नंबर गली तक लोग विरोध कर रहे हैं। कोई एक विरोध नहीं कर रहा है, ये सारे लोग विरोध कर रहे हैं। इनका कोई भी एक भी समर्थक हो तो बता दो जो टावर लगाने जा रहे हैं। दूसरी बात, हम आज 14 तारीख को इनका स्ट्रक्चर बनना शुरू हुआ था और आज 14 तारीख हो गई, अभी तक है ना बराबर प्रयास कर रहे हैं गली वाले, लेकिन पुलिस भी साथ दे रही है। मुझे यही समझ में नहीं आता है पुलिस का रोल क्या है। पुलिस साथ दे रही है, हम लोगों को यहाँ से भगा रही है, आप लोग चलिए थाने चलिए। 2 बार थाने भी जा चुके हैं, वहाँ भी बात करके आए, लेकिन कोई डिसीजन नहीं, क्लियर नहीं दे रहे। वो कह रहे टावर लगेगा। टावर एनओसी कैसे दे देता है? मैं एमसीडी, मेरे यही समझ में नहीं आता है। एमसीडी दिल्ली सरकार जो आम आदमी पार्टी की है, इस टाइम एमसीडी आ रही है, विधायक भी ये दिल्ली सरकार के अंडर आ रहे, तो मतलब ही नहीं बनता है ऐसा। न विधायक चाह रहे, न निगम पार्षद चाह रहे, फिर एमसीडी के अंदर से ये एनओसी कैसे आ गई? और हर तरह से मुझे धमकी भी दी जा रही है कि आपको गोली से मार देंगे जो सामने आएगा। टावर नहीं लगा तो आप लोगों एक एक को मैं गोली से मरवाऊंगा। इनके घर से ये आवाज़ आ रही है। सब लोग, वो तो वीडियो रिकॉर्डिंग भी है और हर आदमी से, किसी से पूछ लो, कोई समर्थक नहीं इनका, और तब भी टावर लगाया जा रहा है। हम जो महिलाएं हैं वो धरने पर बैठ चुके हैं और ये बीमारियों का हवाला दे रही हैं कि जो रेडिएशन निकलेगा उससे बीमारियां पैदा होंगी। क्या कहना चाहेंगे, क्यों बैठ गए आज धरने पर? सर, इसमें रेडिएशन भी बहुत फैलेगा और बिल्कुल हमारे घर के, इनका घर जो है बहुत ही जर्जर हो चुका है, बहुत ही ज़्यादा, एकदम सन 84-85 का घर बना है ये, मैं जानती हूँ अच्छे से, हमारा साथ में ही लिया गया है। और यहाँ 2-3 लोग हमारे यहाँ हार्ट के पेशेंट हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा ये बैठे हैं लगा, ये देखो ये है ना। और मुझे डॉक्टर ने बिल्कुल मना करा फ़ोन लेने से भी, कि फ़ोन भी नहीं पकड़ना, तो मैं फ़ोन भी नहीं पकड़ती, तो इसका कैसे मैं झेल पाऊँगी बताओ तो। मेरे ये लगा है, जब मैं फ़ोन नहीं पकड़ सकती, बगैर फ़ोन के रहती हूँ, तो ये कैसे मैं झेलूँगी? और मेरे घर में इतना फैसला है, सिर्फ इतना फैसला, अब बताओ मैं कैसे रहूँ? मेरा नाम दरवेश है। हम बिल्कुल पड़ोसी, अगर लगेगा तो एक तो 100 कदम की दूरी भी नहीं है लगा हुआ एक टावर, अब दूसरा लगेगा तो कितना रेडिएशन फैलेगा। वैसे पहले जो भी ये टावर लगाने की कार्रवाई शुरुआत में कोई सर्वे वगैरह हुआ था कि नहीं? आप लोगों ने पूछा था कुछ आपत्ति? कुछ भी नहीं पूछा, अचानक से एकदम आ गए टावर लगाने के लिए। हमने लेवल लगी ऊपर, उसे पूछा क्या कर रहे हो, तो उन्होंने कहा हम रिपेयरिंग कर रहे हैं। ये सब पूरे में लेंटर, हमारा ये मकान चूहा तो है, तो इसलिए हम इसकी रिपेयरिंग कर रहे हैं। ये बोला हमें, ये बोला गया लेवल में। तो इनके घर में मेरा अच्छा उठना बैठना है, ठीक है। जब भी बारिश होती है तो इनके तो सोफे और एसी, पंखा, सारा कुछ जल चुका था।
तो फिर ये हमने तो यही सोचा रिपेयर कर रहे हैं छत को, इन्होंने हमें धोखा दिया। और लोग ये कह रहे हैं कि मकान की हालत जर्जर है और उसमें टावर लगने के बाद भविष्य में भी खतरा हो सकता है, इसलिए विरोध कर रहे हैं। और यहाँ देखिए तमाम महिलाएं हैं गली की, जो कि बाहर से नहीं आए हैं, इस गली में रहते हैं और घर के आसपास ही रहते हैं, वो धरने में बैठ गए हैं। सुरक्षा के लिहाज से पुलिस बल भी तैनात हो गया है, काफ़ी सारे आपको सागरपुर थाने के पुलिस वाले भी दिखाई देंगे। देखिए, अगर जो है रेजिडेंशियल इलाकों में कोई चीज़ कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ होती हैं तो वो क्षेत्र के लिए भी और लोगों के स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक है। सर विरोध तो बिल्कुल सही है और सामाजिक तौर पे देखा जाए तो अगर टावर का लोग विरोध कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो वजह हो सकती है उसकी। देखो कई तरह के यहाँ पे अभी वैसे पेशेंट बैठे भी हुए, माता जी हैं 2, बिल्कुल इनका आगे पीछे घर है, शुगर पेशेंट भी है। और मान के चलिए अगर चलो ये भी है रेडिएशन ना भी फैलता हो, बट क्योंकि बिल्डिंग काफ़ी कमज़ोर है, इसका स्ट्रक्चर काफ़ी कमज़ोर है, शायद एमसीडी डिपार्टमेंट इसका करके भी ले गया है सर्वे, तो उन्होंने भी इसको बिल्डिंग को कमज़ोर बताया। और सवाल है सैकड़ों परिवारों की हेल्थ का, सवाल है जो महिलाएं यहाँ रहती हैं उनके बच्चों का, उनके बच्चों के स्वास्थ्य का। तो अगर एनओसी दी भी है तो क्या बिना सर्वे के दे दी? देखिए ये धरना तो अब जारी रहेगा। अच्छा। हाँ, जब तक है ना इसका क्लियर नहीं होता है कि ये टावर सब जनता की, गली वालों की, सबकी सहयोग से यही चाह रहे हैं कि ये टावर न लगाया जाए। सब लोग पेशेंट, काफ़ी सारे पेशेंट भी हैं, कोई शुगर का है, कोई हार्ट का है, कोई दमे का है, इस तरीके से काफ़ी लोग पेशेंट टावर के जस्ट नीचे आ रहे हैं। और हम भी पड़ोसी के नाते हम भी देखो साथ दे रहे हैं। ऐसा नहीं है कि मैं कोई अलग हूँ, हम भी गली में रह रहे हैं, तो हम भी नहीं चाहते कि इस तरीके की कोई ऐसी बीमारी की जो पोजीशन में इस तरीके से पाला जाए। जी, आप धरने पर बैठ गए। जी पुलिस देखिए एक्चुअल में काफ़ी पुराना मैटर है, लगभग 1 महीना हो गया इसको। मेरे पास भी आए थे लोग, गली के लोग इकट्ठे होकर आए थे, तो मैंने उनसे यही कहा था, मैंने कहा कि डीसी को आप कंप्लेंट लिख दीजिए, तो उन्होंने लिख दी थी और उसके ऊपर ना कार्रवाई भी हुई है। एक्चुअल में एक नियम है हमारे यहाँ, सिस्टम है टावर का कि ऑनलाइन इसकी अप्लाई किया जाता है और 15 दिन के अंदर अंदर एमसीडी को परमिशन देनी ही होती है, कुछ ऐसा सिस्टम है। फिर भी हमने जब देखा कि लोग बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं, क्योंकि बिल्कुल बगल के अंदर ही टावर लगे हुए हैं, आपने देखा होगा 2 टावर ऑलरेडी वहाँ पर लगे हुए हैं। और मैंने खुद जाके देखा कि बिल्डिंग की स्थिति बहुत ख़राब है। इतना बड़ा हैवी टावर वहाँ पर लगेगा तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि दिक्कत आ सकती है। तो हमने भी इसका कहा, हमने भी अपने अधिकारियों से बात करी, तो अधिकारियों ने यही कहा कि सर ये हमारे हाथ में नहीं होता, ये पीछे से ही चला रहा है। फिर भी मैंने हमारा जो बिल्डिंग डिपार्टमेंट है उसके यही से बात करी, स्ट्रक्चर डिपार्टमेंट से मैंने अपने वर्बली उनसे बात करी, तो उन्होंने एक लेटर इशू कर दिया इस कंपनी को कि भाई यहाँ पर इस तरह की दिक्कत है, बिल्डिंग को लेके आप उसकी जांच की जाए और उचित कार्रवाई की जाए। अच्छा। मैं अभी डीसी से मेरी बातचीत चल रही है, डीसी साहब से, मैं उनसे मिलूंगा और उसके बाद हमारा मेयर साहब से ही बात हो रही है, मेरे मेयर मैडम से, हम लोग उससे मिलने जा रहे हैं और हमारा प्रयास है इसको रोकेंगे, क्योंकि पूरी गली खिलाफ है और ऑलरेडी 3 टावर वहाँ पर लगा हुआ है। तो ये वो छत है जिस पर एयरटेल का टावर लगाने की कार्रवाई चल रही है, जिसका विरोध पूरी गली के लोग कर रहे हैं, सभी महिलाएं कर रही हैं और वो धरने पर बैठ गए हैं। लोगों का कहना है कि ये बिल्डिंग पूरी तरह से जर्जर हो चुकी है, काफ़ी पुरानी बिल्डिंग है, बिल्डिंग में सीलन आ रही है, लीकेज हो रही है, लिहाजा इससे खतरा बना हुआ है बच्चों को, महिलाओं को और जो आसपास लोग रहते हैं उनको। ये तो एक बात है ही। और दूसरी बात ये है कि टावर से जो रेडिएशन निकलते हैं उससे लोग डरे हुए हैं, कि उससे कई सारी बीमारियां होंगी। और लोगों का तर्क है कि पहले से ही यहाँ पर जियो का एक टावर लगा हुआ है और उस टावर से पहले ही लोग परेशान हैं, बीमार हैं। इसके साथ ही एक और टावर अगर लग जाएगा तो उससे खासी दिक्कतों का सामना यहाँ के रेजिडेंट्स को करना होगा। यही वजह है कि इस मुद्दे को लेकर ये लोग धरने पर बैठ गए हैं और उनका कहना है कि जब तक ऊपर से आदेश नहीं आएगा इसके कैंसिलेशन का, तब तक वो धरने पर ऐसे ही बैठे रहेंगे। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।